अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति ने, जीव ने ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर, मनुष्य पर्याय का जीवन भी प्राप्त कर लिया, पर जीवन की सफलता के मायने शायद उसने नहीं समझे, क्योंकि सबके लिए सफलता अलग अलग है। कोई पढ़ाई लिखाई पूर्ण करने को ही अपने जीवन की सफलता मानता है, कोई धन कमाने को अपने जीवन की सफलता मानता है, तो कोई धर्म करने को अपने जीवन की सफलता मानता है। सफलता एक ऐसी सब्जेक्टिव टर्म है, एक ऐसा व्यक्तिगत विषय है कि सबके लिए अपना अपना सफलता का अर्थ होता है। आवश्यकता नहीं है कि सबके लिए सफलता एक सी ही हो, एक समान ही हो, पर सफलता के लिए हर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, या ऐसा कह दो सफलता की चाह प्रत्येक व्यक्ति को होती, चाहे बचपन में चाहे 55 में। कोई कार्य करे व्यक्ति यही सोचता है कि मैं इतना कर रहा हूँ तो कुछ तो पाटोदी जी, कुछ तो सफलता मिले, कुछ तो हासिल हो। पर ये विश्वास मानना जीवन में ही क्या, किसी भी कार्य में अगर सफलता चाहिए तो सफलता किसी इत्तेफाक से या हादसे से नहीं मिलती। सफलता किसी भी कार्य की हो, धर्म की हो, धन के कमाने की हो, जीवन को सुख शांतिमय बनाने की हो, या अन्य किसी प्रकार से क्यों ना हो, पर सफलता किसी चंद मिनटों के या चंद घंटों के कुछ इत्तेफाक से, हादसे से नहीं मिलती। सफलता जब भी मिलेगी कठिन और कठिन पुरुषार्थ से ही संभव है। नहीं है? है। पर व्यक्ति, इंसान आज सफलता तो प्राप्त करना चाहता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ, जितनी बड़ी सफलता चाहते हो, क्या इंजीनियर साहब उतना पुरुषार्थ, उतनी मेहनत हमने की? नहीं। हर इंसान, हर व्यक्ति यही सोचता है कि सफलता तो मिल जाए, पर चंद मिनटों में मिल जाए। जीवन की सफलता या जीवन भी इतना आसान नहीं है कि हम मिनटों में पंडित विमल जी सफलता प्राप्त करें। मिनटों में बन गए पंडित? मिनटों में पंडित बन गए? नहीं। मिनटों में शब्दों के आगे पंडित लिखा तो जा सकता है, पर पंडित बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए जो मेहनत जिसने की है, वो ही जानता है कि दिन रात एक करते हुए कितनी मेहनत और कितना पुरुषार्थ किया है। किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, बात प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कार्य की है। जो जीव ये सोचता है कि इत्तेफाक से मिल जाएगी, भाग्य से मिल जाएगी, होगा, आएगा समय तो काम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत बड़ी भूल है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि होगा समय, आएगा समय, क्योंकि अखिलेश पंडित जी जैसे पंडित है, वो कहते हैं महाराज जी काल लब्धि आएगी तो हम ले लेंगे दीक्षा, हो जाएगा कल्याण। काल लब्धि, भाग्य अपने आप नहीं बदलता।
काल लब्धि अपने आप नहीं आती, समय अपने आप नहीं आता। और ये भी ध्यान रखना कि भाग्य भी अपने आप से नहीं बदलता। ये जीवन के ऐसे दो बेशकीमती पहलू है, जीवन के दो ऐसे बेशकीमती पहलू है जो हमारे और सबके ही जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ दिशा और दशा को देने के लिए निमित्त बनते हैं। उसका नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ, जहाँ जहाँ भाग्य रूपी, लक रूपी एक भाग आवश्यक होता है, वही पुरुषार्थ भी परम आवश्यक होता है। जितनी भी सफल व्यक्तित्व के इतिहास को हम खोज के देख लें, उन्होंने अगर संघर्ष के साथ पुरुषार्थ करना नहीं सीखा तो शायद आज वे इतने ऊंचाई तक पहुंचने वाले नहीं हैं। क्यों? डीके जैन साहब, चाहे डीके हो चाहे पीके हो, जैन साहब आप इतिहासों में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए देखना। मैं धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ, धर्म के महापुरुषों ने तो किया ही किया, पर जो लौकिक महापुरुष बने हैं उनके भी इतिहासों में झांक कर देखो ना। चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, उनकी शुरुआत जैसे आज वे जी रहे हैं उतने सुख सुविधाओं में उनकी शुरुआत नहीं थी। कई बार परीक्षा में फेल हुए, कई बार जीवन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के कार्यों में भी वो फेल हो गए, पर फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं हारी, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं हारा। और जो हौसला बना के हुए जीवन में पुरुषार्थ करता रहता है, नियम से उसका भाग्य बदल जाता है। भाग्य बनाने वाला कौन? भाग्य बनाने वाला कौन है? भगवान नहीं। भगवान किसी का भी भाग्य नहीं बनाता, भगवान किसी का भी भाग्य नहीं बनाता। भाग्य बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो मेरे स्वयं के पुरुषार्थ में है, मेरे स्वयं के पुरुषार्थ में है। अगर मेरा स्वयं का पुरुषार्थ निर्मल है, सही दिशा में, सही समय पर, सही प्रकार से हमने पुरुषार्थ किया है, तो जीवन की दशा और दशा दोनों भी बदल सकती है। आपकी बदल गई? आपकी बदल गई? बोलो हाँ, हाँ बोलो। नहीं बदली। क्यों? क्या पुरुषार्थ नहीं किया? क्या मेहनत नहीं की? पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, सब कुछ किया, पर समय पर, सही दिशा में, सही इंटेंसिटी में, सही तीव्रता में हमने पुरुषार्थ नहीं किया। ये जीवन का माताओं सूत्र हमेशा हमेशा याद रख लेना कि जहाँ 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 पुरुषार्थ है वही भाग्य में बदलाव है। पुरुषार्थ के अभाव में भाग्य नहीं बन सकता। और बिना भाग्य और बिना पुरुषार्थ के किसी प्रकार से किसी भी कार्य में व्यक्ति सफलता को हासिल कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। आप नहीं चाहते अशोक जी जीवन में सफलता मिल जाए? चाहते हैं तो कब तक भगवान भरोसे और कब तक अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे? कभी ना कभी हमें एक कदम पुरुषार्थ का आगे बढ़ाना होगा। आज नहीं कल नहीं परसों, पर ये निर्णय हमें बैठे बैठे आज करना है, क्योंकि हमें अपने जीवन को नेक बनाना है और जीवन को नेक बनाना ही मेरे जीवन की सफलता है। जो कुछ किया मैंने, पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की, पर वो मेरा पुरुषार्थ, मेरी मेहनत मात्र और मात्र फेक थी, दिखावे के लिए थी, नकली थी। ईमानदारी से पुरुषार्थ नहीं किया। विश्वास मानो अगर ईमानदारी से थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया होता तो संजीव भाई इस खोटे पंचम काल में आप और हम नहीं आते। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी रही, कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में नकलीपना रहा पिछले दिनों में, जिस कारण से हम आज इस खोटे पंचम काल में दुखों को भोग रहे हैं। दुख नहीं है ना?
बोलो ना, दुख नहीं है ना? नहीं है, है। दुख है, दुख है, दुख है। और सामान्य सामान्य काल में आकर दुख नहीं भोग रहे हैं हम, पंचम काल में, दुखमा काल में भी, हुंडाव सर्पणी काल में आकर दुख भोग रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। चौथे काल में भी थोड़ा सा दुख था, बाकी के पांचवें काल में भी दुख है, पर दुख में भी विशेष दुख इस हुंडाव सर्पणी काल में होता है, जिस काल में, पांचवें काल में हम आकर दुख भोग रहे हैं। दोष दूसरों को देने से काम नहीं होगा। अनादि से यही भूल व्यक्ति करता रहा कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसके कारण हुआ। भूल दूसरे की नहीं थी, भूल दूसरे की नहीं थी। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं हमारे पुरुषार्थ में, हमारे सोच में कमी थी, जिस कारण से आज तक हम असफल बनते रहे। सफल होना है, मात्र मात्र जो धन संपत्ति नाम प्रतिष्ठा हमने प्राप्त करके रखी है, इतना पर्याप्त नहीं है जीवन की सफलता के लिए। ये आपके जीवन के सफलता के मायने हो सकते हैं, पर इससे कुछ और भी सफलता के मायने होते हैं, जिसे हमें धर्म की परिप्रेक्ष्य में, जीवन जीने की कला के परिप्रेक्ष्य में समझने हैं। क्योंकि कुछ दिनों से शायद आपको याद हो, नहीं हो तो सबको याद दिला दूँ कि हम नीति सुधा बिंदु नाम के ग्रंथ को यह समझने का प्रयास कर रहे। आचार्य काम कुमार नंदी महाराज ने जो जीवन जीने की कला नीतियों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, उन एक एक नीतियों को हमें यहाँ समझने का पुरुषार्थ करना था। कोई बात नहीं, कुछ दिन सही, कुछ दिन नहीं समझ पाए, पर जो अब समय मिला है, अब हमें समय पर इस समय के रहस्य को समझने के पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तभी स्वतंत्रता और तभी सफलता मिल सकती है, जब सही मायने में, सही दिशा में हम सही पुरुषार्थ करने का प्रयास कर सकते। क्योंकि आज पूरा देश क्या मना रहा है? आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी सोच ले, स्वतंत्रता क्यों मिली, कैसे मिली? क्या हाथ पर हाथ धरे रखने से स्वतंत्रता मिली थी? नहीं। जैसे बने सबने अपने अपने पराकाष्ठा से पुरुषार्थ किया था। किसी ने अहिंसा से, किसी ने हिंसा से, पर सबने अपना पुरुषार्थ किया था। तब जाके कभी हम दूसरों के परतंत्रता से स्वतंत्र हो पा रहे थे। और स्वतंत्र होना, अपने स्वयं से, अपने जीवन में, अपने स्वतंत्र जीवन को जी पाना, वास्तव में यही जीवन की सफलता है। यही जीवन की सफलता है। और उस सफलता और उस स्वतंत्रता के लिए ही हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। आज तक क्या किया ये भिन्न विषय, पर हमें आगे क्या करना है, कम से कम इसके बारे में तो हम विचार करें। ठीक है, भूत बीत गया, भूत में गलती हो गई, गलती नहीं होती तो पंचम काल में आते नहीं, ये भी हमने स्वीकार कर लिया। पर अब तो हम बदले, अब तो हम अपनी सोच को बदले, अब तो कम से कम अपने पुरुषार्थ की दिशा और दशा को बदले, जिससे मेरा जीवन कुछ अंशों में बदलने की संभावना हो। ये पक्का है कि अगर पंचम काल में हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, पंचम काल में हमने अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं किया, तो विश्वास मानना छठे काल में बदलने का मौका नहीं मिलेगा। छठे काल में किसी को भी अपने आप को भी बदलने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी जितना छोटा सा, थोड़ा सा पंचम काल बचा है ना, इसमें पुरुषार्थ कर लो। भाग्य बदल सकता है, समय बदल सकता है, जीवन बदल सकता है। मैंने कल किया हुआ पुरुषार्थ मेरे लिए आज भाग्य बन रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो।
और मैं जो आज अभी इस समय से पुरुषार्थ करूँगा वह मेरे आने वाले समय के लिए भाग्य बनने वाला है। भाग्य गिफ्ट में नहीं मिलता, सफलता हादसे से नहीं मिलती, स्वतंत्रता भी जो मिली हमें हादसे से नहीं मिली। कितने वर्ष संघर्ष करना पड़ा। अगर संघर्ष करने वाले वे जवान कहते क्या करना है मुझे, मैं किसी सरकार की गुलामी, किसी राजा की गुलामी करता था, आज विदेशियों की कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है, मेरा परिवार मेरा घर तो चल रहा है। अगर ये छोटी सोच लेकर वह स्वतंत्रता सेनानी अगर कभी लड़ाई ही नहीं लड़ता तो क्या देश को स्वतंत्रता मिलती? नहीं मिलती, नहीं मिलती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज तलवार लेके किसी के साथ लड़ने की जाने की आवश्यकता है, बाहर किसी से लड़ने की आज आवश्यकता नहीं है। अगर स्वतंत्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है तो हमें अपने सोच से ही लड़ने की आवश्यकता है। जो एक छोटी सोच हमारी नकारात्मक सोच बन चुकी है, उस सोच को जब तक हम नहीं जीत पा रहे हैं, जब तक उसको हम हमारे अंदर से, हमारे मन से निकाल कर बाहर नहीं कर पा रहे हैं, तब तक विश्वास मानना किसी प्रकार से हम जीवन में न सफल हो सकते हैं न स्वतंत्र हो सकते हैं। है स्वतंत्र? माँ सुनाई दे रहा है? स्वतंत्र है जीवन? बोलो, स्वतंत्र है जीवन? नहीं है। कितना परतंत्र का था जीवन, कभी इसको मनाओ, कभी उसको मनाओ, कभी इसके लिए जीवन जियो, कभी इसके लिए भोजन बनाओ। कब तक करेंगे? और मात्र माताओं से नहीं, मैं पुरुषों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपका जीवन स्वतंत्र है? नहीं है। कभी घर, कभी परिवार, कभी दुकान, कभी मकान, कभी मंदिर, कभी समाज, पता नहीं कितनों के लिए हमने अपने जीवन को, अपने आप को परतंत्र करके रखा है। जब तक हम परतंत्र है, जब तक दूसरों के अधीन है, तब तक विश्वास मानना जीवन की कोई सफलता मायने नहीं रखती। अरे करोड़ों कमा लिए, अरबों कमा लिए, 4-4, 10-10 मकान भी पाटुदी जी बना लिए, पर हमारा क्या है? हमारा कितना है? बुरा नहीं मानोगे? मान भी लो तो क्षमा कर देना, पर जाकर 3-3 बेटों से घर जाकर पूछ लेना, बेटा इतना सब कुछ बना लिया, इतना सब कुछ बना के रख दिया है, जाते समय कितनी फिट भूमि मुझे साथ दोगे? पूछ लेना। कितना सोना, कितने जवाहरात पाटुदी जी साथ ले जाओगे? बहू बेटे देंगे? बचा कुछ अभी हो तो उतार के भेजेंगे समझाना। सत्यता को समझो। हम इन बातों में लेकर खुशियां मना रहे हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, सबके लिए सब कुछ कर लिया। आप स्वतंत्र नहीं हुए हो। आप जितना जोड़ते जा रहे हो उतना ही परतंत्र हो रहे हो। ये जीवन की सफलता नहीं है, ये असफलता है। आपके मायने धन दौलत कमाने के रोहित हो सकते हैं, आपने कमा लिए, पर उतने में जीवन की सफलता, जीवन की सार्थकता नहीं है। क्या सब कुछ मिलने के बाद भी भीतर किंचित भी सुख शांति है? थोड़ी सी। सुबह नहीं हुआ तो शाम को कुछ होता है, शाम को नहीं हुआ तो रात को कुछ होता है, पर माँ 24 घंटे में कुछ ना कुछ, बोलो ना, होता ही है। कोई का घर और कोई का परिवार, और कोई परिवार के सदस्य दूध के धुले यहाँ बैठे ही नहीं है। कोई कितनी झूठी बातें यहाँ कर दे। कल देख रहे थे ना आप लोग नाटक, कितनी झूठी बातें कर ले कि ऐसा नहीं है, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा। ये सब स्वार्थ का संसार है। हम अपने स्वयं के जीवन के स्वतंत्रता और सफलता के बारे में कभी तो सोचे। जो मायने हमने सफलता के बना के रखे हैं वो मायने सफलता के नहीं है, वो स्वतंत्रता के नहीं है। वह मात्र हमें असफल और परतंत्र ही करने के लिए निमित्त है।
कब तक इस मोह के जाल में उलझे रहेंगे? कब तक अपना पराया करते रहेंगे? अपना पराया, मेरे तेरे, और जहाँ जहाँ तेरे मेरे का विकल्प है, अपने परायों का विकल्प है, वहाँ नियम से दुख और परतंत्रता ही है। कितना कितना राग द्वेष और कितना मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना पराया करता है। ये भी भूल जाता है हम किस स्थान पे है जहाँ हमें मोह से दूर होना था। ऐसे देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर भी आज व्यक्ति तेरा मेरा अपना पराया करते हुए उलझ रहा है। नहीं उलझ रहा? उलझ रहा है। दूसरों को नहीं, हम अपने आप को झांक कर देखें। दूसरों की गलती तो खोजना बहुत आसान है, हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि वास्तव में हमने आज तक किया क्या। मोह के कारण किसको हमने अपने पराया मान के रखा है। जब तक हम मोह से, राग द्वेष से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तब तक सफलता संभव नहीं है। मैं जीवन की बात कर रहा हूँ। देश की स्वतंत्रता तो मिल गई, घर की भी स्वतंत्रता मिल सकती है, भूमि की भी स्वतंत्रता मिल सकती है, पर ध्यान रखना ये वस्तु हमारी नहीं है। मैं अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना चाहता हूँ। मैं आपको भी अपने आपके जीवन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सुख शांति नहीं है तो किस बात की स्वतंत्रता नहीं है। हमें अभ्यास करना है आज से, अभी से, अपने जीवन को बदलने का, अपने भाग्य को बदलने का। भाग्य कोई दूसरा आके बदलने वाला नहीं है। मेरा भाग्य कोई दूसरा आके बदलने वाला नहीं है। भाग्य भी मुझे ही बदलना है और पुरुषार्थ भी मुझे करना है। जैसा जैसा मेरा आज का पुरुषार्थ है वैसा वैसा ही मेरा कल का भाग्य होगा। क्योंकि आज जो पुण्य पाप भाग्य अच्छा बुरा मेरे साथ घटित हो रहा है वो मात्र मैंने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में की हुई करतुती पुरुषार्थ का ही फल था। कोई सुख दुख नहीं दे सकता, कोई मेरे लिए सुख दुख नहीं दे सकता, कोई मेरे लिए सुख दुख नहीं दे सकता। क्यों व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हो? क्यों व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहे हो? मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि आज हमें ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं। पंडित विमल जी, इससे बड़ी काल लब्धि और क्या चाहिए? पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट लिखा, यही सबसे बड़ी काल लब्धि है भव की अपेक्षा से। पर फिर भी विचार करते हैं अभी समय नहीं है, अभी थोड़े से और बूढ़े हो जाएंगे, फिर कभी धर्म मार्ग पे चलेंगे, फिर कभी पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, समय अभी है, समय अभी है, समय अभी है। बुढ़ापा किसने देखा? जरूरी है मुकेश पंडित जी, जरूरी है। कल कह रहे थे बस महाराज जी 4-5 साल और, भरोसा है 4-5 साल का? लिख के दे दो एग्रीमेंट। नहीं है। 4-5 साल क्या, 4-5 मिनट का भी किसी का भरोसा नहीं है। किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है। क्यों हम मोह में अटके हैं? क्यों ना हम समय का सदुपयोग करते हुए, पर्याय का सदुपयोग करते हुए अपने स्वयं के जीवन को नेक बनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। मैं पुनः पुनः कहता हूँ, एक कदम रखो, मात्र आज एक कदम रखो, मंजिल मिल जाएगी। मंजिल के बारे में मत सोचना कब मोक्ष मिलेगा, कब स्वर्ग होगा, कब क्या होगा, कल क्या होगा। नहीं, आज एक कदम बस आगे बढ़ा लो, आज एक कदम आगे बढ़ा लो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुट्ठी में होगी। वो स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानी, वे अगर सोचते मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगी स्वतंत्रता, कब देश आज़ाद होगा, तो क्या देश आज़ाद होता? कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। उन्होंने एक एक दिन पुरुषार्थ किया, एक एक दिन मेहनत की, और रिजल्ट ये आया कि भारत भी स्वतंत्र हो गया। जब भारत स्वतंत्र हो सकता है तो क्या भारत के नागरिक, इस धर्म के अनुयायी धर्मात्मा इन दुखों से, इस पंचम काल से, इन संकटों से
क्या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते? कर तो सब कुछ सकते हैं महाराज जी, पर करना नहीं है। करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, बचपन में भी, 55 में भी, 85 में भी हम सब कुछ कर सकते हैं, पर समस्या ये है कि हम करना चाहते ही नहीं है। हम करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। हर व्यक्ति यही सोचता है, क्यों व्यर्थ में पड़े हैं झंझट में, शांति से रहो, जब होगा समय तब पुण्य आएगा उदय में, काम हो जाएगा। पुण्य के उदय से काम नहीं होता, पुण्य के उदय को भी कभी कभी पुरुषार्थ पूर्वक लाना पड़ता है। धर्म क्यों कहा? ये तपस्या, ये साधना, ये दिगंबर भेष, ये मुनिराज श्रावक के व्रत किस लिए कहे? जो कल उदय में आने वाला पुण्य था, जो भविष्य में उदय आने वाला भाग्य था, उसे पुरुषार्थ करके मुझे आज प्राप्त करना है। आएगा पुण्य, अगर हमने पिछली पर्याय में किया है तो वो उदय में आएगा, पर कब आएगा पता नहीं। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास समझ है, समय भी है और समझ नहीं है ना? बोलो समझ नहीं है। ना समझ कौन कौन है? हाथ खड़े करो। ना समझ कौन कौन है? ना समझ नहीं है कोई यहाँ बैठा ना समझ नहीं है, पर समझदार भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, यही तो समस्या है। ना समझ हो तो उसे तो पाटोदू जी समझाया जा सकता है, समझदार है उसे भी समझाया जा सकता है, पर ना समझ होने के बावजूद भी अपने आप को समझदार जो समझता है उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। नहीं आया समझ में? ना समझ कोई नहीं है और समझदार भी कोई नहीं है। समस्या ये है कि वो अपने आप को समझदार समझते 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 वो ना समझदार बन पाया, ना घर का, ना, मैंने नहीं बोला, आपने पूरी कर ली बात, आप समझ जाओ, अपना घर का ना घाट का कौन। यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। कौन कहता है पाटोजी जी आप ना समझ हो? दूसरों के लिए समझाते हो कि नहीं? फिर कैसे ना समझ? पर हम अपने आप को नहीं समझा रहे हैं तो हम कैसे समझदार? हम अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं इसलिए समझदार नहीं हैं, और दूसरों को समझा रहे हैं इसलिए ना समझ में नहीं है। ना इधर के बचे ना उधर के बचे, कभी इधर टोला खाते हैं कभी उधर टोला खाते हैं। घड़ी के नीचे के पेंडुलम को देखा? क्यों संजीव है, ऐसी स्थिति है। फुटबॉल जैसी स्थिति है, इस गोल से उस गोल तक, इस गोल से इस गोल तक, कभी ये किक मारता है कभी वो किक मारता है, कभी ये इधर बजाता है कभी इधर बजाता है। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, पूरी ज़िंदगी इसी में निकल गई। फिर भी दुनिया के सामने हम खुश होकर दिखाते बहुत अच्छे हैं। झूठ नहीं बोलते ना? झूठ नहीं बोलते ना? अब हाँ कहे कि ना कहे समस्या है। झूठ ही बोलते हैं। कोई भी कितने ही दुखी परेशान क्यों ना हो, पूछने पहुँचने पर क्या कहते हैं? नहीं ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। पर कितना बढ़िया है अपने से पूछो ना, अपने आप से पूछो। ये जीवन मेरा फेक है, ये दिखावा है, ये नकली है। हम असली जीवन जिए ना। इसका मतलब ये भी नहीं कि दुख हुआ सो सर पटकते पटकते रोने बैठ जाओ, नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले कम नहीं है। पंचम काल में महाराज ने कहा जैसे वैसे दिखाओ, थोड़ा सा कष्ट हुआ अब रोने लगे सर पटक के। नहीं, दुख को सहना है पर ईमानदारी से सहना है, नेक बनकर सहना है। और यही पुरुषार्थ हमारे भाग्य को, हमारे समय को, हमारे स्थिति को बदलने के लिए निमित्त बन सकता है। सच्चा सफल व्यक्ति वही होता है जो सोचता है वैसा पुरुषार्थ करता है, और जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा ही सोचता है। हम पुरुषार्थ भी करते हैं, सोचते भी है, पर समस्या ये है कि हम पुरुषार्थ इस दिशा में करते हैं और हमारी सोच इस दिशा में होती है। नहीं है? आप में से कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो, करो ना। कोई नहीं जाना चाहता? कोई भी नहीं जाना चाहता? कोई तो जाना चाहता हो नरक? कोई नहीं जाना चाहता। नरक की राह नहीं चलना चाहते ना? किस राह जाना चाहते हैं आप? सिद्धालय सबके हाथ ऊपर हो गए। हम तो स्वर्ग या मोक्ष जाना चाहते ना? चाह हमारी क्या है? चाह तो हमारी
मोक्ष की है, चाह तो हमारी स्वर्ग की है। पर बोलो ज्ञानियों, घर में पाप नहीं करते ना? अब बोलो, पाप नहीं करते ना? पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है? अब बोलो, आप कहाँ जाओगे? चाह तो हमारी ऊपर की है, पर राह हमारी नीचे की है। यही स्थिति है। पुरुषार्थ हमारा पापों की ओर चल रहा है, पुरुषार्थ हमारा विपरीत चल रहा है। हम राह कुछ पकड़ रहे हैं और चाह कुछ और है। कहाँ के बचे? अब फिर से बोलो, न घर के ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं बचे। हमारी चाह कुछ अलग है, राह कुछ अलग है। ना हम राह पे पहुंच रहे हैं, ना हम चाह पे पहुंच रहे हैं, बीच में अटके रह गए, बीच में अटके रह गए, बीच में अटके रह गए। इसलिए सोच समझकर विचार करके पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुनः पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले जरूरी नहीं है। पुनः पुनः जैन कुल सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले ये जरूरी नहीं है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय मिली है। तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, सब कुछ मिला है। इसका सदुपयोग करते हुए ही जीवन में कुछ सुख शांति प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। सच्चा सच्चा ईमानदार नेक व्यक्ति वही होता है, नेक व्यक्ति नेक इंसान वही होता है, मिले हुए समय का, मिले हुए समझ का सदुपयोग करते हुए पुरुषार्थ कर अपने जीवन को बदलता है। पर ये तभी संभव है जब हम स्वयं के भीतर बैठे हुए मोह को, राग द्वेष को कुछ कम करने का प्रयास करें। ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली है। मैं कई बार कहता हूँ और कई बार आगे भी कहता रहूँगा, ये मनुष्य पर्याय पुनः ना मिले। क्या पता, मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये सब कुछ सहजता से मिला है, सहजता से मिला है। इसका सदुपयोग कर लो। जो ये मौका आपको इंद्रध्वज विधान करने का मिल रहा है, विश्वास मानना, 458 जिनालयों की आप सपने में भी वंदना करने की कल्पना नहीं कर सकते। वे 458 जिनालय आपके सामने हैं और आप उसकी आराधना कर रहे हो। क्या भावों की विशुद्धि बनानी चाहिए आपको कि सोचो, जहाँ एक एक चैत्यालयों को प्राप्त करने के लिए इंद्रों को कहाँ कहाँ से विमानों से उड़ के जाना पड़ता है। आपको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। एक परिक्रमा लगा लो 458 जिनालयों की और मेरू की सबकी वंदना यहाँ घर बैठे ही आपके नगर में आपको प्राप्त हुई है। एक नहीं, एक नहीं, एक नहीं, अनेक 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 अवसर हमें मिल सकते हैं, पर आवश्यकता हमें उस अवसरों का सदुपयोग करने की है। अवसरों का सदुपयोग करने की है। ये कितना कितना बड़ा सौभाग्य है लखनऊ वालों, आपका राजधानी में रहते हो, पर राजधानी में रहने के बावजूद भी आपको प्रतिवर्ष कहीं न कहीं नगर में निर्ग्रंथ मुनिराजों का चातुर्मास और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ये कितना आपका तीव्र पुण्य का उदय है। और मात्र पुण्य का उदय नहीं, पुरुषार्थ करने वाले भी संजीव भाई एक दो होते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, भाग्य सबका बदल जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। कितनी ही असफलता मिले, कितना ही संघर्ष करना क्यों ना पड़े, पर ये ध्यान रखना, उस चीटी को पुनः 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 देखते रहना। अखिलेश थोड़े में हताश हो जाता है, बस महाराज जी आप तो हम घर जा रहे हैं, थक गए हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उस चीटी को देखो, सैकड़ों बार चढ़ती है, हजारों बार गिरती है, पर फिर भी चढ़ती 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 मंजिल में पहुंच जाती है। हम क्या उस चीटी से भी गए बीते? हम इंसान हैं, हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य बने हैं, सब कुछ हमारे पास है, मन है, सोच है, विचार है, बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, पर फिर भी हम डरते हैं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कौन कितना साथ देगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जीवन में कोई 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 किसी का साथ देने वाला हो आवश्यक नहीं है, नहीं है। अच्छे में तो डॉक्टर साहब गुड़ा
अच्छे में तो फिर भी दुनिया साथ देती है, बुरे में कितना कौन साथ देता है? कोई नहीं देता, कोई नहीं साथ देता, कोई नहीं साथ देता। इसलिए इसलिए राग द्वेष अपने पराये से, मोह से मुक्त होकर पुरुषार्थ करो। समय मिला है, सफलता और स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मुट्ठी में है, पर मुट्ठी खोलकर हम देख ही नहीं रहे। हम अपने भाग्य को ही नहीं देख रहे हैं। ध्यान रखना, ये हाथ की लकीरें ज्योतिषाचार पंडित मुकेश कितना ही देखे, कितना ही ज्योतिष को खोज कर देख ले, पर इन हाथ की लकीरों से और तुम्हारे जो चौकोन बक्से बने हैं ज्योतिष के ना मुकेश भाई, उससे किसी का भाग्य बने बिगड़े जरूरी नहीं है। पर सच्चा पुरुषार्थ अगर वो विवेक पूर्वक करे, क्या उन ग्रहों की दशा नहीं बदलती मुकेश जी? क्या हाथ की रेखाएं नहीं बदलती? बदलती है। आपने नहीं देखा हो तो प्रतिदिन देखना, पुरुषार्थ करके देख लेना। मैंने तो अनुभव किया है, हाथ की रेखाएं बदलते समय नहीं लगती। भाग्य और ग्रह भी जो कुंडली में बैठे हैं ना, कुंडली मारकर, वे भी बदलते समय नहीं लगता। पर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, कितना ही संघर्ष करना क्यों ना पड़े, पर संघर्ष है, पुरुषार्थ है, वही जीवन का सच्चा सच्चा आनंद है, मंजिल प्राप्त करने का। अरे बनी बनाई खीर खाने को मिल रही है, क्या आनंद है? खाने का तो फिर भी मिल जाएगा। क्यों माताओं, बनाई कभी खीर? स्वयं के हाथों से बनाकर खाने में, खिलाने में जो आनंद आता है, वह आज फ़ोन करके 15 मिनट में आके खा के समाप्त होने पे नहीं आता। आजकल कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेहमान आ गए, आप तो मेहमानों से बातें करो, फ़ोन लगा लो, 2 आदमी आएंगे, आधे घंटे में सब भोजन बनाएंगे, तैयार करेंगे, चले गए। ऐसी व्यवस्था नहीं है ना आपके यहाँ? है, ऐसी व्यवस्था है। बस फ़ोन लगाओ, आप तो बातें करते रहो, 1 घंटा वो भोजन बनाएंगे। क्या बनाना है, सामग्री आप कहो तो मसाले और सामग्री भी वो सब रेडीमेड हो गया है। वही तो कह रहे, सब वही ले आते हैं। कल कहोगे तो वे खा के भी चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वो भी होगा, वो भी होगा, वो भी होगा। क्या करे, आलसी होता जा रहा है इंसान, आलसी होता जा रहा है। चाहे भगवान की पूजा हो, निर्ग्रंथों को दान हो, चाहे घर के मेहमानों का भोजन हो, सबके लिए नौकर लग के रखे, सबके लिए नौकर लगा के रखे। भगवान का अभिषेक पूजन करना है तो उसके लिए पुजारी है, आहार वगैरह देना है तो उसके लिए भी नौकर लगे, वो करता रहेगा, खिलाता रहेगा। हमें क्या करना है, हमने पैसे दे दिए, हो गया काम। नहीं, वो आत्मीयता, वह प्रेम नहीं मिल पाएगा जब तक हम स्वयं के हाथों से कुछ करके कुछ पुण्य कार्य, धर्म कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं बदल रहा भाग्य? क्यों नहीं बदल रहा हमारा समय? पुरुषार्थ तो कर रहे विनय जी, ये भूल है, पुरुषार्थ नहीं कर रहे ऐसा नहीं, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, बराबर पुरुषार्थ कर रहे हैं। सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिला पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर सही पुरुषार्थ सही समय पर सही स्थान पर नहीं कर रहे हैं। जहाँ जिस पर पुरुषार्थ करना है उस पर पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पुरुषार्थ नहीं करना है वहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटी सी घटना याद आ गई। 2 बच्चे खेल रहे थे। विनय जी की बात से याद आ गया कि 2 बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते, अब अक्सर होता है बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, कहीं लग जाती है। एक बच्चे को बहुत जोर से लग गई, खेल रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे उधम कर रहे थे, खेलते खेलते एक पत्थर बीच में आ गया और जोर से उसे लग गए, खूब खून बहने लगा। अब दूसरा मित्र कहता है, अरे यार खून बह रहा है, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। और अब उसकी हालत थी नहीं, मतलब जिसको पैर में लगा था उस मित्र की हालत नहीं थी कि डॉक्टर के पास जाए। वो दूसरा मित्र कहता है कि भाई डॉक्टर साहब, मेरे मित्र को ऐसे ऐसे खेलते हुए लगी है और आप दवाई दे दो जल्दी से। वो कहते नहीं, यहाँ ले आओ, मैं कर दूंगा, ड्रेसिंग में लगा लूंगा दवाई। वो कह रहे यहाँ आने की स्थिति में नहीं, वो बहुत रो रहा है, आप तो दवाई दे दो और मुझे बता दो कहाँ कैसे क्या लगाना है, मैं कर लूंगा। डॉक्टर ने दवाई दी और ड्रेसिंग करने की, मतलब बैंडेज करने की सब सामग्री दी और बता दिया जहाँ लगा है पहले इससे पोंछ लेना, फिर ये दवाई लगा देना, फिर रुई लगा देना और कपड़ा बांध लेना। उसने मान ली बात। बेटा तो बेटा था,
2 दिन 4 दिन उसने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, दवाई की बोतल खाली हो गई, ट्यूब दी थी वो ख़त्म हो गई, जो पट्टी बांधने के लिए दी थी वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने कहा था प्रतिदिन रोज़ नई ड्रेसिंग करना, रोज़ नई दवाई लगाना, जहाँ लगी है वहाँ लगाते रहना। उसने मान ली बात। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब वो बच्चा पुनः जाता है बालक और डॉक्टर से लड़ता है। कैसी दवाई दी डॉक्टर साहब आपने? 5 दिन से आपने कहा था 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 5 दिन से बराबर मैं दवाई लगा रहा हूँ, बराबर ड्रेसिंग कर रहा हूँ, पर उसका घाव ठीक ही नहीं हो रहा। कहता है डॉक्टर साहब, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे बढ़िया दवाई, सबसे बढ़िया ट्यूब मैंने दे दी, सब कुछ मैंने काम अच्छे से अच्छा होने के लिए दिया, ये ठीक क्यों नहीं हो पाया? डॉक्टर साहब ने पूछा तुमने क्या किया? वो कहता है बेटा आपने तो कहा था, आप ही ने तो कहा था डॉक्टर साहब कि जहां लगी है वहां लगा देना। मैं 5 दिन से उस मैदान में जिस पत्थर पे लगी थी उस पत्थर पे रोज जाके लेप लगा के आ रहा हूं, पर अभी तक उसका घाव ठीक नहीं हुआ। लगानी कहाँ थी विनय जी? दवाई कहाँ लगानी थी? जहां लगी है वहां लगने का मतलब जिस पत्थर से लगी थी उस पत्थर को नहीं लगानी थी, पैर में जहां लगी थी वहां लगानी थी। यही भूल, यही भूल, यही भूल हमने की। जहां लगाना है वहां लगा के आए, जहां लगी थी वहां नहीं लगा पाए। पुरुषार्थ कहाँ किया? जहां लगी थी वहां पुरुषार्थ तो किया, पर जहां लगी थी वहां पुरुषार्थ नहीं किया। 5 दिन का पुरुषार्थ, 5 दिन की दवाई व्यर्थ गई। कई भवों की, कई भवों की, कई भवों की मेहनत माताओं यूं ही व्यर्थ हमने की है। जहां लगाना था, जहां समझ देनी थी वहां तो समझ दी नहीं, और जिसको समझ नहीं थी उन दुनिया को तो समझ बांटते रहे, वहां समझ लगाते रहे, पर समझ यहां नहीं लगा पाए। पुरुषार्थ यहाँ करना था, पुरुषार्थ यहाँ करना था, पुरुषार्थ मेरे जीवन में करना था, दूसरे के जीवन में नहीं। कहाँ लगाओगे? कहाँ लगाओगे? दवाई पत्थर पे नहीं लगाना ज्ञानी, ज्ञान और समझ दूसरे के लिए नहीं लगाना। अपने 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 दुख के दिनों में, अपने विपरीतता के दिनों में उस अपने आप में इस दवाई को लगाओगे तो सफलता और स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। क्या करें? अति हो गई है, अति हो गई है, लोगों की ज्ञान की, बुद्धि की भी अति हो गई है। इसलिए जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। विश्वास मानना, सफलता उसे और उससे ही मिलती है जो परिश्रमशील, सही समय पर सही दिशा में पुरुषार्थ करता है। कितने ही तुम हथौड़े से वो लोहे पर वार करते रहना, पर 100 वार लगे बिना वो 101 लगा हुआ घन का वार उसे तोड़ने में सफल नहीं होता। पहले 100 बार मारना पड़ता है, फिर जाके एक बार में वह लोहा टूटता है। अरे लोहे की छोड़ दो माताओं, नारियल की चटनी बनाई, नारियल फोड़ा, एक बार में नहीं, एक बार में नहीं फूटा, एक बार में नहीं फूटा। कभी इधर पटको, कभी उधर पटको, कभी इधर पटको, नारियल कभी नहीं फूटता। जहाँ पटक रहे हो, जहाँ पटक रहे हो, जहाँ पटक रहे हो, वही 2 3 4 6 बार पटकोगे ना तो वही नारियल फूट सकता है। पर नारियल जब एक स्थान पर पटकने से ही फूटता है, फिर हमें अपने कर्मों को फोड़ना था, अपने पापों को फोड़ना था। हम 10 जगह पुरुषार्थ करें, दिशाहीन होकर जहाँ लगी है उस पत्थर में जाकर लगा के आए, क्या होगा? क्या होगा? यही हमारे गुरुओं ने, यही हमारे प्रभुओं ने समझाया। जहाँ लगी है ज्ञानी वहाँ लगा लेना। हम जाके भगवान के चरणों में लगा के आ गए, हम भगवान के चरणों में जाके चढ़ा के आ गए। निषेध नहीं है, चढ़ाना वही था, पर पहुंचना यहाँ तक था। पर वही पहुंचकर हम राग द्वेष से, मोह माया से उलझे हैं। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? काम कुमार नंदी महाराज हमारे लिए समझा रहे हैं 18 नंबर के श्लोक में। श्लोक जिनको दिख रहा है क्या? दूर है बहुत, दिख रहा है सो पढ़ लेना। कल पुनः अपन और व्यवस्था आगे बना देंगे। अभी जितना दिख रहा है वहाँ से पढ़ने का प्रयास करो। मैं पढ़ता हूँ, मेरे बाद आप दिखे तो पढ़ लेना, नहीं तो एक ही बार पढ़ लें।
समाश्रयन्ते नहि भाग्यवादन् क्षिप्यन्ति कालं न च मोहयुक्ता मुखेन यत् संब्रुवते तदेव सत्यं विधातुं विहितोद्यमाश्च। पढ़ो। बहुत बढ़िया बात लिखी। समाश्रयन्ते नहि भाग्यवादं क्षिप्यन्ति कालं न च मोहमुक्ता मुखेन यत् संब्रुवन्ते तदेव सत्यम विधातु विहितोद्यमाश्च। वही जीवन, वही व्यक्ति, वही इंसान, वही मनुष्य सफल है जो परिश्रमशील है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पर कैसी? जैसे उस बालक ने की वैसी नहीं। एक 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 रहस्य लिखते हुए नीति सिखा रहे हैं। जीवन में सफलता चाहिए, किसी कार्य में सफलता चाहिए तो तुम्हें नियम से उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करनी चाहिए। पर कैसे? यद मुखेन संब्रुवन्ते तदैव, जो मैंने मुख से कहा, जो मैंने सोचा है वैसा ही करने के लिए वह पुरुषार्थ करता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो कहे वही सही है, दूसरा कहे सो पागल, ये नहीं है। सबके लिए पहले ही आचार्य भगवंतों ने समझा के लिखा है, वह मोह मुक्ता, मोह से, राग द्वेष से, अपने पराये से परा होकर, उससे मुक्त होकर जीव जो नहीं समाश्रयन्ते भाग्यवादम, भाग्यवादी होकर, भाग्य के अधीन, पुण्य के अधीन होकर इंतजार करने वाला नहीं। फिर कौन? जो मोह से मुक्त होकर न क्षिपंती कालम, काल को ये सोच के व्यतीत नहीं करता आएगा समय, होगा पुण्य का उदय, आएगी काल लब्धि, भगवान देख लेंगे, भगवान भरोसे काम नहीं। मोह से मुक्त होकर जो मैंने कह दिया तद एव सत्यम, दूसरों के लिए नहीं, मेरे जीवन के लिए कह रहे हैं, अपने जीवन के लिए कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे जीव तो होते हैं जो कहा मैंने कहा वही होना चाहिए, और मैंने कहा वो नहीं हो रहा है तो हम काम ही नहीं होने देंगे। ये नहीं लिखा है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ करने वाले संसार में बहुत सारे जीव है। ये नहीं कहा आचार्यों ने, ये नहीं कहा। मैं अगर अपने जीवन के लिए कुछ सोच बनाता हूँ, कुछ लक्ष्य बनाता हूँ, कुछ ध्येय बनाता हूँ, तो जो मैंने सोचा है, जो मुख से बोला है वही करना है, और जो करना है वही मुख से बोलना है। नहीं तो लंबी लंबी फेंकने वाले इस संसार में कम नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी फेंकते, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, और करने का समय आता है तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो, उतना ही बोलो जितना हम कर सकते हैं, या उतना करो जितना हमने बोला है। तभी तुम महान हो सकते हो, तभी तुम महान हो सकते हो। अन्यथा तुम्हारी क्या महानता? यूं तो बोल के मुकरने वाले संसार में हजारों क्या करोड़ों लाखों जीव है, पर हम उतना ही बोले जितना हम कर सकते हैं, और उतना करके दिखाए अगर हमने बोल के दिखाया है। यहाँ कह रहे हैं मुखेन यत् संब्रुवन्ते तदैव सत्यम, मैंने जो सत्य कहा है वो मैं पुरुषार्थ पूर्वक मोह से मुक्त होकर काल को व्यर्थ ना गमाते हुए अगर करता हूँ तो ही परिश्रमशील मेरा जीवन सफल है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। इसलिए सोचो, ये काल बहुत अल्प बचा है, पता नहीं है कल का दिन कितने जीव देख पाएंगे। अगला स्वतंत्रता दिवस आप मना पाएंगे? पता है? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। फिर क्यों व्यर्थ में काल को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों व्यर्थ में काल को, इस पर्याय को हम नष्ट कर रहे हैं? जो अवसर हमें मिल रहे हैं उस अवसर का सदुपयोग करो, और विश्वास मानना जीवन का, कार्य का आनंद तभी आता है जब कहीं सामने संघर्ष की बात आती है। जहाँ संघर्ष ही नहीं है, जहाँ चुनौती ही नहीं है, वहाँ क्या सरल मार्ग में चलना। कभी गाड़ी चलाई संजीव भाई आपने युवा अवस्था में? बाइक, कार नहीं कह रहा हूँ, गाड़ी चलाई?
अभी भी चलाते होंगे, पर अभी थोड़ी उम्र ढल गई है। मैं युवावस्था से पूछना चाहता हूँ, जितने युवा है और अपनी अपनी युवावस्था को याद कर लेना, अगर कभी बाइक चलाई होगी युवावस्था में, सीधी सीधी चलाई? कभी सीधी सीधी बाइक नहीं चलाई। जो मजा ऐसे ऐसे लहरा के चलाने में, दूसरों को कट मार के जाने में आती है, वो मजा विमल जी वो सीधे चलाने में नहीं आती, वो सीधे चलाने में नहीं आती। जीवन के साथ भी यही है। अरे सीधा सीधा दिन निकला, रात हो गई, सुबह हो गई, खाना खाया, पैसे कमाए, सो गए, क्या मजा है? अरे कुछ चैलेंज सामने आ जाए, कुछ संघर्ष सामने आ जाए, कुछ चुनौती सामने आ जाए और उस चुनौती को पार करके हुए मंजिल तक पहुंचे, तब तो जीवन जीने का मजा है और तब तो जीवन जीने का आनंद है। सीधी सीधी रोटी थाली में मिल गई, खा लिया, पचा लिया, सो गए, क्या मायने रखता है? सामने चुनौती नहीं है, सामने चुनौती नहीं है तो जीवन का आनंद नहीं है। चुनौती है तभी स्वतंत्रता है और चुनौती है तभी सफलता है। चुनौती नहीं होती स्वतंत्रता की तो क्यों लड़ने के लिए सैनिक पहुंचता, क्यों नागरिक तड़पते स्वतंत्र होने के लिए? वो चुनौती थी पराधीनता की। ऐसी जीवन की भी चुनौतियों को समझे और चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष से बिना डरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। विश्वास मानना, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। मैं 4-8 दिन से पढ़ा क्योंकि पढ़ा ही था, अब क्या करें, कर्मों की ऐसी ही लीला है। ऐसा ही कुछ कर्म बांध के आए होंगे, ऐसा ही कुछ नियोग संयोग था, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो पढ़े पढ़े यही सोच रहा था, भले ही शरीर के लिए आराम चल रहा था, पर अखिलेश, मुकेश, लोग तो यही देख रहे थे कि महाराज तो कमरे में ही है, लेटे ही है, पड़े ही होंगे, सो ही रहे होंगे, दुनिया के लिए तो कुछ भी हो। पर मैं पढ़े पढ़े यही सोच रहा था कि ज्ञानी अपने आप को ही संबोधित कर रहा था और वही संबोधन मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जितने जीव वह टीवी मोबाइल आदि के माध्यम से भी सुन रहे, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर पर्याय बची है, इतना बड़ा हादसा और इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद भी मैं जीवित हूं। मैं अपने आप को कह रहा था, सुख जी, अगर पर्याय बची है, हो सकता है विधि के विधान को, भाग्य को, पिछले पुरुषार्थ को कुछ ऐसा मंजूर होगा कि हादसा होने पर भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो हो सकता है आने वाले समय में और बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना करनी है। और इसलिए जितने जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे मुकेश, अखिलेश, ये ध्यान रखना, अभी तो भले ही ये एक मार्ग का रोड़ा था, रुकावट थी, पर जो उसकी सोच सकारात्मक होती है वो उस बीच के रोड़े को भी पायदान बना के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आने वाले समय में जो पर्युषण का शिविर आपके लखनऊ में होने वाला है, लखनऊ वाले पता नहीं कितने सहभागी हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं, पर देश भर से जितने जीव, जितने युवा, वृद्ध, माताएं, बहनें सब सुन रहे हैं, उनसे कहना है कि शायद ये पर्याय अगर बची है तो आने वाले दिनों में और भी कुछ अद्भुत प्रभावना के साथ ये समय सार उपासक साधना शिविर हम इस लखनऊ में करने का, और आप सभी नहीं आएंगे, आओगे सो पाओगे, नहीं तो खोते रह जाओगे। आप बैठे ही रह जाओगे, बाहर से 200-300 लोग आके कम से कम देखने भी नहीं आओगे। नहीं आओ सो नहीं आओ, पर ये पक्का मान लेना, जो आनंद और जो अनुभूति उन दिनों में होती है, वे शायद वह उस शिविर में बैठने वाले ही जीवों को पता है। गुरु के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 घंटे रहने का मौका यूं ही नहीं मिल सकता। जिसके पास समर्पण है, बहुत सारों को दुकान खोलनी है, किसी को पैसे कमाने हैं। अब देखोगे ऐसे भी युवा, ऐसे भी बच्चे और ऐसे भी लोग आएंगे जो अपने दुकानों को 8, 10, 12 दिन ताला डाल के आते हैं, क्योंकि उनको पता है सही मोह से मुक्त होकर पुरुषार्थ यही है। 10 दिन 12 दिन चार्ज हो जाएंगे, वह बचे हुए 355 दिन यूं ही उस पुण्य के और पुरुषार्थ के भरोसे निकल जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो, जो चुनौती सामने मिली है उस चुनौती को ही हम एक सफलता की पायदान की सीढ़ी मानते हुए आगे बढ़े, और आने वाले समय में हम सब मिलकर ऐसी धर्म की अद्भुत प्रभावना करे, शायद वह भूतो न भविष्यति। इसीलिए वह भाग्य ने, अगर
हम ईश्वर का ही नाम ले, कर्म का ही नाम ले, तो कर्म से भी इसीलिए शायद बच के वापस आए हैं कि ये कुछ धर्म की और अभूतपूर्व प्रभावना के साथ हमें ऐसे जीवन के पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। जो कहा है वो करना है और जो करना है वही कहना है। ऐसा पुरुषार्थ हम भी अपने जीवन में प्राप्त करते रहे, क्योंकि मोह से मुक्त होकर सही समय पर सही दिशा में सही प्रकार से किया गया पुरुषार्थ ही हमारे जीवन को हमें सफल बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए विचार कर लेना। किसका? दूसरों का नहीं। दूसरों का तो विचार खूब कर लिया माँ, बहू बेटे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो करेंगे, पर हमें अपने जीवन में अपने लिए क्या करना है। अद्भुत अवसर पुनः आपके लखनऊ में ऐसा शिविर शायद आज तक ना हुआ है और आने वाले समय का भी भरोसा नहीं है। कुछ पिछली झलकियाँ तो संजीव भाई देख लेना और दिखा लेना, लोगों को और सबको समझ में आएगा कि क्या आनंद, क्या विशेष वहाँ देखने सुनने मिलेगा। पर अशोक जी सब घर परिवार छोड़ के पक्का आप ऐसा आनंद लोगे। पिछली बार तो कई ऐसे मतलब 60-65 के आपकी उम्र के, आपके बड़े उम्र के थे, वो कह रहे थे महाराज जी वो संभव नहीं है, पैर में ऐसा है, कमर में ऐसा है, सिर में ऐसा है, बीबी की ये समस्या है। मैंने कहा बीबी और आप बच्चे सब मिल के बैठ जाओ। तीसरे दिन तक 3 दिन तक तो उन्हें बहुत बहुत परिश्रम लगा और चौथे 5वें दिन लग रहा था, वे कह रहे महाराज जी 10 दिन का शिविर कम से कम 1 महीने का हो जाए, हम यही बैठे बैठे स्वस्थ हो जाए। जी वर्गणाएँ होती है समय की, काल की और द्रव्य की भी, इसलिए समय को समय पर समझने का पुरुषार्थ करें। समय आपका हो गया है, क्या करें। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर्याय मिली है, पर्याय बची है, तो धर्म प्रभावना के साथ जीवन का पुरुषार्थ करते हुए हम आनंद से, सुख शांति से अपने आप को बदलने का, अपने जीवन को नेक करने का पुरुषार्थ करें। पुनः समय पर। कल नहीं आओगे ना? कल नहीं आओगे? मैं तो आऊँगा, आप आओ ना आओ, समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।